आज चेयरमैन पीटीआई इमरान खान के खिलाफ साइफर केस में दो अहम समातें हुई। एक अडियाला जेल में, जहां उन्हें चालान की कॉपी फराहम करते हुए फर्द जुर्म आयद करने की तारीख दे दी गई है, जबकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इसी केस में इमरान खान की दरख्वास्त जमानत पर समात हुई। पहले बात करते हैं अडियाला जेल में होने वाली समात की। आज अडियाला जेल में ट्रायल कोर्ट ने इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को चालान की कॉपियां फराहम करते हुए 17 अक्टूबर को उन पर फर्द जुर्म आयद करने की तारीख दे दी है। ज़राए के मुताबिक आज समात के आगाज़ में चेयरमैन पीटीआई इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को अदालत से मुत्तसिल जालियों वाले कमरे में लाया गया। कमरा अदालत में पीटीआई वकला में से सलमान सफदर, नईम पंजोता और शेर अफजल मरवत मौजूद थे। पीटीआई वकला ने समात शुरू होते ही हाई कोर्ट में दायर दरख्वास्तों का हवाला दिया और समात मुलतवी करने की इस्तदा की, जिस पर जज अब्बुल हसन जुल्करनैन ने कहा कि आपके कहने पर चालान की कॉपियां तकसीम करने की तारीख रखी थी। हाई कोर्ट के स्टे का कोई फैसला दिखा दें, जिस पर पीटीआई के वकला खामोश हो गए। ज़राए के मुताबिक समात के दौरान इमरान खान ने जज अब्बुल हसन जुल्करनैन को जेल में अपने सेल से मुताल्लिक बताया और कहा कि मेरे साथ मुजरिमों की तरह सलूक किया जा रहा है, कमरे में चहलकदमी मुमकिन नहीं है। जज अब्बुल हसन जुल्करनैन ने उनसे पूछा कि ट्रायल चलाना है या नहीं, जिस पर चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने कहा कि ट्रायल चलाया जा रहा है, लेकिन हाई कोर्ट में दरख्वास्तें दायर हैं। इस दौरान पुलिस एहलकार ने अदालत को बताया कि इमरान खान का अडियाला जेल में सेल अटक जेल की निस्बत छोटा है। ज़राए के मुताबिक शाह महमूद कुरैशी आज साइफर केस की समात के दौरान मुकम्मल खामोश रहे। उन्होंने बताया कि गुज़िश्ता दिनों मेरी कमर में दर्द था, जेल हुक्काम ने मैट्रेस मुहैया कर दिया है और कोई शिकायत नहीं है। ज़राए के मुताबिक इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी ने पहले चालान की कॉपियाँ वसूल की, लेकिन पीटीआई वकला की सरगोशी के बाद दोनों ने चालान वसूल करने से इनकार कर दिया। समात के बाद जज अब्बुल हसन जुल्करनैन ने इमरान खान के सेल का दौरा किया और इस दौरान सुप्रिंटेंडेंट जेल को इमरान खान के सेल में तोसी करने की हिदायत भी जारी की। जज अब्बुल हसन जुल्करनैन ने कहा कि इमरान खान के सेल में कायम दीवार तोड़ दी जाए। दीवार टूटने से चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का सेल तकरीबन 30 फीट से 50 फीट तक का हो जाएगा, जिस पर सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल ने यकीन दहानी करवाई कि सेल में कायम दीवार जल्द अज जल्द तोड़ दी जाएगी। आज इसी केस में इमरान खान की जमानत की दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समात हुई, जहां इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी और बहन अलीमा खान भी कमरा अदालत में मौजूद थी। समात के आगाज़ में चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि इस दरख्वास्त पर ओपन कोर्ट में समात का ऑर्डर दिया है। अगर कोई ऐसी चीज़ आती है जो हसास हो तो फिर दोनों वकला की मुशावरत से इन कैमरा दलाइल सुनेंगे। समात के दौरान चेयरमैन पीटीआई इमरान खान के वकील बैरिस्टर सलमान सफदर ने कहा कि इस एफआईआर का हर कॉलम अहम है। सेक्रेटरी दाखिला यूसुफ नसीम खोकर कंप्लेनेंट हैं। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत यह मुकदमा दर्ज किया गया। इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को इस एफआईआर में मुल्जिम नामजद किया गया। उन पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने ज़ाती मकासिद के हुसूल के लिए क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट के हक़ाइक़ को ट्विस्ट किया है। सलमान सफदर ने अदालत को बताया कि एफआईआर के मुताबिक चेयरमैन पीटीआई ने सेक्रेटरी आजम खान को मीटिंग मिनट्स तैयार करने का कहा। साइफर को गैर कानूनी तौर पर पास रखने और गलत इस्तेमाल करने का इल्ज़ाम आयद किया गया है। कहा गया कि असद उमर और मोहम्मद आजम खान के किरदार को तफ्तीश के दौरान देखा जाएगा। एफआईए ने सेक्रेटरी दाखिला के जरिए ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया। इस दौरान जस्टिस आमिर फारूक ने पूछा कि मुकदमे के चालान में कितने अफराद को मुल्जिम बनाया गया है, जिस पर वकील सलमान सफदर ने उन्हें बताया कि चालान में साबिक वज़ीर आज़म और साबिक वज़ीर ख़ारजा को मुल्जिम बनाया गया है। जस्टिस आमिर फारूक ने पूछा कि साइफर कोडेड फॉर्म में आता है, दिल्ली और वाशिंगटन से आ रहे होंगे, उन्हें डी कोड करने का क्या तरीका होता है। इस पर बैरिस्टर सलमान सफदर ने बताया कि हर एम्बेसी में ऐसे तरबियत याफ्ता अफराद होते हैं जो सीक्रेट कोड से वाकफियत रखते हैं। साइफर फॉरेन ऑफिस में आता है, डी कोड होने के बाद उसकी कॉपीज़ बनती हैं। साइफर की कॉपीज़ फिर आर्मी चीफ समेत 4 ऑफिस में तकसीम की जाती हैं। ये सीक्रेट डॉक्यूमेंट की सीक्रेट कम्युनिकेशन होती है। इस दौरान स्पेशल प्रोसिक्यूटर जुल्फ़िकार अब्बास नकवी ने अदालत को बताया कि फॉरेन सेक्रेटरी की डोमेन होती है कि साइफर किस किस को भिजवाना है। इस पर जस्टिस आमिर फारूक ने सवाल किया कि कोई स्टैंडर्ड प्रैक्टिस नहीं है कि किस किस ऑफिस को लाजमी जाना है। इस पर स्पेशल प्रोसिक्यूटर शाह खावर ने जवाब दिया कि जी, ये इस बात पर मुनहसिर होता है कि साइफर का पैगाम किस नोयत और किस मैग्नीट्यूड का है। आखिर में ओरिजिनल साइफर रह जाता है, डिकोडेड टेक्स्ट नहीं। समात के दौरान चेयरमैन पीटीआई के वकील सलमान सफदर ने अपने दलाइल जारी रखते हुए कहा कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 का 100 साल पुराना कानून है। इस एक्ट के अंदर किसी जगह साइफर का जिक्र नहीं। कहूटा प्लांट की तस्वीर लेकर दुश्मन मुल्क को दे दूं तो इस पर लगता है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के सेक्शन 5A की सज़ा 14 साल कैद या सजाए मौत है। किसी दुश्मन मुल्क से साइफर शेयर नहीं किया, कौमी सलामती के हवाले से ऐसा कुछ नहीं किया। इस पर जस्टिस आमिर फारूक ने उनसे पूछा कि आप दुश्मन मुल्क किसको कहेंगे? अमूमन जंग के मौके पर होता है कि ये फलां दुश्मन मुल्क है। समात के दौरान चेयरमैन पीटीआई के वकील बैरिस्टर सलमान सफदर ने
ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज करने पर कहा कि यहां कुलभूषण यादव, अभिनंदन या कहूटा प्लांट्स के नक्शे बनाने का वाकया नहीं हुआ है। पहले यह कानून पढ़ा और फिर कहानी लिखकर तमाम वही अल्फाज शामिल कर दिए गए। इस कानून को बेहतर करने की कभी जरूरत पेश नहीं आई। अब इसमें तरमीम करके साइफर को शामिल कर दिया गया। सलमान सफदर ने कहा कि कोशिश की गई है कि तब्दीली ले आएं, मगर इसका इतलाक इस एफआईआर पर नहीं हो सकता। बदनीयती की बिना पर कानून में नई तरमीम की गई। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में तरामीम चैलेंज भी की जा चुकी हैं। इस दौरान जस्टिस आमिर फारूक ने उनसे पूछा कि क्या पूरी दुनिया में कहीं भी साइफर पर कोई प्रोसिक्यूशन हुई है, जिस पर बैरिस्टर सलमान सफदर ने कहा कि माजी में कभी भी सिर्फ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत ट्रायल नहीं हुआ। हमेशा डिफेंस मामलात में आर्मी एक्ट, नेवी या एयरफोर्स के कवानीन के साथ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का इतलाक किया गया है। इस दौरान उन्होंने 7 मुख्तलिफ केसेस के हवाले भी पेश किए और दलाइल जारी रखते हुए कहा कि जिस मुकदमे में ट्रायल कोर्ट एक दिन का भी फिजिकल रिमांड ना दे तो ये भी जमानत का ग्राउंड है। प्रोसिक्यूशन ने ट्रायल के फिजिकल रिमांड ना देने के फैसले को चैलेंज नहीं किया। मुझसे किसी किस्म की कोई रिकवरी नहीं हुई। फिजिकल रिमांड ना देने का ट्रायल कोर्ट का फैसला हतमी शक्ल इख्तियार कर चुका है। 16 अगस्त को दिए जाने वाले रिमांड के वक्त ना हमारी हाजिरी है, ना हमें पता चला। सलमान सफदर ने मजीद कहा कि 16 अगस्त के रिमांड का हमें 30 अगस्त को पता चला। इस केस में इमरान खान की गिरफ्तारी को 2 माह हो गए हैं। पटिशनर एक सियासी कैदी है। 20 से ज़ायद मुकदमात में जमानत मिली क्योंकि वो केसेस बदनीयती की बुनियाद पर बनाए गए थे। चेयरमैन पीटीआई की उम्र 71 साल है। बड़ी सियासी जमात के सरबराह हैं। उन्हें सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। सियासी मुखालिफिन के इमा पर मुकदमात दर्ज किए गए। उनके खिलाफ 40 केसेस सिर्फ इस्लामाबाद और 200 के करीब मुल्क भर में मुकदमात दर्ज किए गए। सबसे हैरत की बात यह है कि वजारत खारजा इस केस में मुद्दई क्यों नहीं बनी कि साइफर कहाँ है। इसके बाद इमरान खान की जमानत की दरख्वास्त पर समाअत जुमेरात तक मुलतवी कर दी गई। दूसरी जानिब आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ही इमरान खान की जानिब से तोशाखाना केस में ट्रायल कोर्ट का फैसला मुकम्मल करदम करार देने की दरख्वास्त पर समाअत हुई, जबकि इस दरख्वास्त में रियासत को फरीक बनाने की इजाज़त देने की भी इस्तदा की गई है। समाअत के आगाज़ में इमरान खान के वकील लतीफ़ खोसा रोस्टम पर आए तो जस्टिस आमिर फारूक ने उनसे कहा कि जी खोसा साहब, इस पर तो एतराज़ लगे हैं। जिस पर लतीफ़ खोसा ने जवाब दिया कि जी बिल्कुल एतराज़ लगा हुआ है। हम चाहते हैं कि रियासत को फरीक बनाया जाए। दरख्वास्त में इस्तदा की है कि फ़ैसले की बुनियाद पर होने वाली कार्रवाइयों को भी मुअत्तल करने का हुक्म फैसले का हिस्सा बनाया जाए। सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्त पर समाअत के दौरान हमने इस बारे में ज़बानी गुजारिश की थी, जिस पर जस्टिस आमिर फारूक ने उनसे कहा कि आपके पास इस हवाले से कोई अदालती हवाला मौजूद है तो पेश कर दें। जिस पर चेयरमैन पीटीआई के वकील ने अपने दलाइल की सपोर्ट में अदालती फैसलों के हवाले अदालत में पेश करते हुए कहा कि हम सज़ा मुअत्तली के फैसले पर नज़रसानी का नहीं कह रहे हैं, ये कोई अपील नहीं है। जिस पर जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि आप जिन फैसलों का हवाला दे रहे हैं वो कॉपी दे दें। इस दरख्वास्त पर अदालती हवाले देखने के बाद मुनासिब हुक्मनामा जारी करेंगे। समाअत के दौरान लतीफ़ खोसा ने अदालत को बताया कि एहतसाब अदालत ने इमरान खान की अदम हाज़िरी पर 2 केसेस में ज़मानत की दरख्वास्तें खारिज की। इमरान खान गिरफ्तार थे, अदालत पेश होना उनके अख्तियार में ही नहीं था। एहतसाब अदालत के जज को यह बताया, मगर उन्होंने अदम हाज़िरी पर ज़मानत की दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी, जिसके बाद अदालत ने इमरान खान की दरख्वास्त पर नैब को नोटिस जारी कर दिया। इस पर उनके वकील लतीफ़ खोसा ने कहा कि इस केस को परसों के लिए रख लें। ये ना हो कि साइफर केस में जमानत हो तो इस केस में गिरफ्तार कर लिया जाए। इस पर जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि नोटिस कर दिया है, आइंदा हफ्ते देख लेते हैं। जिसके बाद अदालत ने फरीक़ैन को नोटिस जारी करते हुए समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी कर दी।